नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज हम कक्षा 9 में जो गुलजार जी का लिखा हुआ जो कविता है किताबें, उस किताबें कविता के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तत्पूर्व उनका जो परिचय है, पढ़ने संबंधित जो जानकारी है, उसके बारे में हम देखेंगे। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में हिना, झेलम जिला पंजाब में हुआ। गुलजार जी का पूरा नाम, उनका मूल नाम था संपूर्ण सिंह कालर है। कवि, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ कई सारे हिंदी फिल्मों में उनके प्रसिद्ध गाने हैं और प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ चौरस रात, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद रात, पश्मीनों की कविता संग्रह, खराशे कविता, कहानी का कोलाज, कई सारे उनकी कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। पद्य संबंधी हम जानकारी देखेंगे कि आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण विविधता को नए शब्दों में अभिव्यक्त करने वाली ही काव्यधारा है। ये जो किताबें जो प्रस्तुत कविता है, इस प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने हमें क्या बताया है। उनका कहना है, गुलजार जी हमें कहना चाहते हैं कि जिन्हें पुस्तकें पढ़ने का सुख और कंप्यूटर के कारण संगणक के कारण पुस्तकों के प्रति जो आरुचि है, और पुस्तक और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई जो दूरी है और उससे उत्पन्न दर्द, जो पीड़ा जो मन को होती है, उसका बड़ा ही मार्मिक ढंग से गुलजार जी ने इस कविता में कवि ने वर्णन किया है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशे से, ताकना बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। देखो, कवि गुलजार जी का हमें कहना चाहते हैं, झांकती यानी छिपकर देखना। अलमारी मतलब जो लोहे की और लकड़ी की जो ढांचा होता है, जहाँ जिसमें हम किताबें रखते हैं, उसे अलमारी कहते हैं ना। तकती यानी देखना। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा। सोहबत का अर्थ होता है कि जैसे कि संगत, किसकी संगत में, कवि कह रहे हैं कि पुस्तकों के संगत में। उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि ज़माना कैसा है, आधुनिक युग है। इस आधुनिक युग में कई सारे आधुनिक यंत्र है, जैसे कि कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर के आने से क्या हुआ है कि सभी लोग जो तन मन धन से किताबों को पढ़ा करते थे, वो अब क्या करते हैं, धीरे धीरे किताबों से हटकर क्या पढ़ने लगे हैं, अब वो कंप्यूटर पर दिन रात समय बिताने लगे हैं। कंप्यूटर को यूज़ करने लगे हैं। जो किताबें अलमारी में रखा करती थी, वो अभी अलमारी की शोभा बन गई है। कवि हमसे यही बताना चाहते हैं कि जो किताबें हमारी उपयोगिता में थे, अब उपयोगिता न जाने पर जो तीव्र मानसिक पीड़ा, जो दुख जो किताबों को हुआ है, उस किताबों का वर्णन करते हुए कवि गुलजार जी ने हमें कहा है कि अभी जो किताबें हैं, वो किताबें ओनली अलमारियों में रखने की चीज़ हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किताबें अलमारी की जो शीशा है, उस शीशों की ओर झाँक के कह रही है कि मुझे बाहर निकालो। कवि कहना चाहते हैं हमें कि कई महीने गुजर गए हैं, कई दिन गुजर गए हैं, मगर उन किताबों से अभी मिलना ही नहीं होता। ऐसा समय था, एक समय ऐसा भी था जब उनकी शाम इन किताबों के पढ़ने में लगा करती थी। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते और सुनाती थी। कवि गुलजार जी ने हमें कहा है, देखो, इस चरण में
जो कदरे का जो अर्थ है उसका अर्थ है मूल्य। जो हमारे जीवन जीने के लिए जो मूल्य आवश्यकता होती है उसे कदरे कहा गया है। सेल यानी कोशिका। कवि गुलजार जी हमें यही बताना चाहते हैं कि गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे पर। कवि कहते हैं कि इस युग में कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर आने से क्या हुआ है कि जो दिन रात कवि किताबें पढ़ते थे, कई लोग सारे किताबों में अपने समय को बिता करते थे, अब वो कंप्यूटर आने से उस किताबें उनसे दूर हो गई है। अब लोग कंप्यूटर पे ही काम करते हैं, कंप्यूटर पे पढ़ते हैं और लिखते हैं, इसलिए उनकी जो चाम होती है वो कंप्यूटर के पर्दे पर अब बीतने लगी है। तो इस वियोग से, इस घटना से कौन बेचैन हुआ है? किताबों को बहुत दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है, वो बेचैन हुए हैं। अब ये हालत उनसे देखी नहीं जाती है। तो कवि कहते हैं कि जो किताबें हैं वो अभी किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात कवि को अपने सपनों में भी वो किताबें चलते हुई दिखाई दे रही हैं। कवि हमसे कहते हैं कदरे का अर्थ बताया कि जो मानवीय मूल्य हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है, जो जीवन मूल्य हमें किताबों से मिलती थी, अब वो किताबी नहीं पढ़ते हैं तो वो मानवीय मूल्य हमें नज़र नहीं आती है। यानी जो किताबें हमारे पारिवारिक संबंधों, जो रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी, जानकारी देती थी, हमारे जीवन मूल्यों को बढ़ावा देती थी, वो किताबें अभी हमसे बिछड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने इस भावार्थ में बताया है। वह सारे उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कहीं लफ्ज़ों के माने गिर पड़े, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि हमसे बताना चाहते हैं कि वह सारे उधड़े इस शब्द का अर्थ है, जैसे कि जब सिलाई निकल जाती है, सिलाई टूट जाती है तो उसे उधड़े हुए हम कहते हैं। जब कपड़े की सिलाई होती है तो वो निकल जाती है तो उसे उधड़े हम टूटना बोलते हैं। सिसकी यानी रोने का क्षण ना, धीरे धीरे जब हम रोते हैं तो उसे सिसकी कहते हैं। लफ्ज़ों को भी शब्द बताया गया है। टुंट यानी जो झाड़ की फंदी होती है उसे टुंट कहा गया है। अल्फा यानी शब्द। और अब कोई मानी नहीं उगती, मानी का अर्थ होता है जैसे कि अर्थ। कवि गुलजार जी हमें बताना चाहते हैं कि जब किताबें की वो प्रशंसा करते हैं तो किताबें की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं कि जो किताबें होती है वो हमारे रिश्ते, पारिवारिक संबंधों को जोड़ने की क्रिया करती थी ना, इन संबंधों के बारे में वो बताती थी ना। अब वो सारे संबंध कैसे हो गए? टूट गए हैं ना, उधड़े हो गए हैं, टूट से गए। अब उन किताबों का कोई पन्ना जब भी हम पलटते हैं, जो किताबें जो हम अलमारी में ऐसे ही शोभे के लिए रखते हैं, चीज़ हो गई है जिसे हम हाथ नहीं लगाते, जब उन किताबों को, पन्ने को हम देखते हैं, पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर, उनकी बुरी हालत देखकर कवि को क्या आता है? सिसकी आती है। सिसकी मतलब धीरे धीरे उन्हें रोना आता है। उनके गले से क्या निकलने लगती है? सिसकारी निकलने लगती है, आंसू निकलने लगते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि जिस तरह किताबों की हालत हुई है, जिन किताबें हमारे पारिवारिक संबंधों के बारे में, रिश्तों के बारे में बताती थी, उन किताबों के पन्नों को मैं आज देखता हूँ, उनके पन्नों को मैं आज क्या करता हूँ? पलटता हूँ, तो उनकी हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर देखो, कवि हमसे कहना चाहते हैं कि इन जो पत्तों है ना, किनके पत्ते हैं, ये किताबों के पन्ने हैं, इन पन्ने पर कई शब्दों के अर्थ होते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें अर्थ मिलता है, जब हम उस शब्दों को नहीं पढ़ेंगे तो उनसे अर्थ विरहित हो जाता है। तो कभी कहते हैं कई शब्दों के अर्थ फटकर अभी गिर गए हैं और कई शब्द बिना अर्थ वाले हो गए हैं, वैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कई झाड़ बिना पत्ते के, बिना जैसा दिखता है, टुंट दिखता है, उसी की तरह ये शब्द, अभी इस शब्दों को कोई अर्थ नहीं रहा है। इस तरह से कवि ने इन चरण का वर्णन किया है। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। देखो, कवि गुलजार जी हमें कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, जो जुबा कहा है, जुबा का अर्थ है जीभ, जायका का अर्थ है स्वाद, सफ़ा मतलब पन्ने होते हैं, किताबों के पन्ने होते हैं, उसे सफ़ा कहा गया है।
तह ब तह इसका अर्थ है परत दर परत, फिर से या फिर से। राब्ता मतलब संपर्क। देखो कवि गुलजारिश हमसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि मनुष्य इस संगणक युग में क्या हुआ है कि कंप्यूटर और पुस्तक पर जो पृष्ठ होते हैं उस पृष्ठ पलटने के तरीक़ों के बारे में कवि कहते हैं। क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जब किताबों के पन्ने यानी पृष्ठों को जब हम पलटते हैं ना, तो पलटते हैं तो जब हम अपनी उंगली से उस किताबों को पन्ने को पलटते हैं तो क्या होता है कि जो अब हमारे जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता है ना। तो आपने कभी कभी जगह पे देखे होंगे कि जैसे कि हम जीभ को उंगली लगाकर क्या करते हैं, पन्ने को पलटते हैं। जब पन्ने को पलटते हैं तो जो स्वाद मिलता है, स्वाद कैसा होता है, बहुत ही बेटर होता है। अब क्या आ गया है, कंप्यूटर आ गया है। तो कंप्यूटर से क्या होता है, हम उंगली से कंप्यूटर के कीपैड को, कीबोर्ड को हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो जैसे ही स्क्रीन पर पेज क्या होता है, दिखता है हमें ना, झपकते बदलता है। वैसे ही पर्दे पर मनचाहे ढंग से भी एक के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस स्क्रीन पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्दे को ओपन कर सकते हैं, खोला जा सकता है। इसके कारण किताबों से हुआ जो रिश्ता है, इसके कारण क्या हुआ है, किताबों से जो हमारा रिश्ता था, नाता था, वो रिश्ता नाता अब धीरे धीरे जो संपर्क था वो क्या हो गया है, टूट गया है। इस तरह इस कविता के माध्यम से कवि गुलजारिश हमें इस जो किताबों की जो दुख है, जो पीड़ा है, जो बेचैनी है, उसके बारे में हमें। अगला चरण, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छोटे थे जभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। देखो अभी इस पंक्तिया में सीने इस शब्द का अर्थ है जैसे कि छाती होती है। गोदी मतलब गोद में। कभी घुटनों को अपने रियल का अर्थ होता है किताब रखने की, पढ़ने के लिए ऐसा एक बना हुआ एक चीज़ होता है, प्रकार होता है, जैसे कि खुलने और बंद होने वाला एक साधन है, उसे क्या कहते हैं, रियल कहते हैं। सूरत बनाकर, निम सजदे का अर्थ है कि आधा माथा टेक कर किताब को पढ़ना, उस तरह से उसे निम सजदे कहते हैं। छूटे थे जभी मतलब माया, प्रेम ना। वो सारा इलम का अर्थ होता है कि ज्ञान ना, आइंदा भी और आगे से भी। देखो अभी कवि हमसे कहना चाहते हैं कि किताबों से हमारा संपर्क कैसा था ना, किस तरह से हम किताबों को पढ़ा करते थे, उसके बारे में वो कहते हैं कि किताबें के पढ़ते समय वो किताब को कभी क्या करते थे, छाती पर रख कर ना, छाती पर रख कर भी क्या करते थे, किताबें पढ़ा करते थे। कभी लेट जाते थे, तो कभी गोद में भी क्या करते थे, उस किताब को लेकर पढ़ते थे। कभी घुटनों को रियल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर क्या करते थे, कभी उस किताबों को पढ़ा करते थे और हमेशा अपना माथा उस किताबों पर चढ़ा करते थे। यानी हमेशा मुझे इस किताब के माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी उनकी इच्छा थी। कवि गुलजार जी अगले चरण में कहते हैं, मगर वो जो किताबें में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के के किताबें के गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। देखो कवि गुलजार जी हमें इस पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किताबें भी किस तरह से काम आती थी। कि जैसे कवि कहते हैं कि किताबें की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि किताबों से रिश्ते संबंधों के बारे में तो हमें जानकारी मिलती थी, और उसके बाद भी किताबें कई ढंग से भी हमें काम आते थे। कैसे काम आते थे, तो किसी के लिए फूल या संदेश पत्र होता है वो किताबें में रखा दिया जाता था, जिन्हें लोग सूखे जाने पर जो पत्तों को, जो फूलों की जो पत्ते रखे होते हैं, पेड़ के जो पत्ते रखे होते हैं, जब सूख जाते हैं, सूख जाने पर भी वो संभाल कर क्या करते थे, उन किताबों में वो रखते थे। उनके संबंधों का वो क्या करते थे, जो नाते संबंध होता है, जो प्यार होता है, उन संबंधों को वो क्या करते थे, ताज़ा करते थे ना। किताबें गिरने और उठाने के बहाने में, जब हम देखा है कि कॉलेज के लाइफ में तो बहुत बढ़िया होती है ना। ओके, उस कॉलेज में तो उन्होंने बताया कि कॉलेज में किताबें गिरने और उठाने के बहाने पर कुछ लोगों ने क्या किया है, अपनी ज़िंदगी भर के सपने भी वहाँ पे उनके जुड़ जाते थे ना। कई सारे दोस्त मिल जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, प्यारे दोस्त बन जाते हैं। कवि कहते हैं कि
कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा, उसका यूज ही नहीं होगा, तो ऐसे सारे जो संबंध होते हैं, मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, ये कैसा बना पाएंगे। इस तरह का वर्णन उन्होंने इस पंक्तियों में किया है। धन्यवाद।